दोस्तों, प्रोजेक्ट मैन हेड के डायरेक्टर और फादर ऑफ एटॉमिक ने एटम बम के बारे में कुछ अल्फाज कहे थे। Now I am become death, the destroyer of worlds. एटम बम या न्यूक्लियर बम का नाम सुनते ही हमारे जहनों में तबाही का मंजर आता है और इसका अमली मुजाहरा हमने जापान में होने वाले एटमी धमाकों की सूरत में देख लिया है, जो कि WW2 यानी वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किए थे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे एटमी हथियारों की बात करेंगे जो गलती या फिर नादानी की वजह से गुम हो गए हैं और आज तक ना मिल सके, और वो हथियार इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरा है। अगर वो ऐसे ग्रुप या दुश्मन को मिल गए तो दुनिया को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये हथियार जापान पर होने वाली एटमी धमाकों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनको कुछ कंट्रीज़ अपनी गफलत की वजह से गुम कर बैठी हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, ये वाक़यात इस तादाद में हुए कि इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी ब्रोकन एरोस। इसका मतलब होता है जो हथियार गफलत या फिर नादानी की वजह से गुम हो जाएं। सब वाक़यात को कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन हम चंद वाक़यात को अब इस वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वार का आगाज़ हुआ, दोनों ममालिक सरेआम एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो नहीं थे, लेकिन प्रॉक्सी वार का हिस्सा रहे और अपने अपने इत्तेहादियों का साथ देते रहे। अमेरिका ने यूरोपीय सरजमीन तुर्की और इटली में मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लास्टिक मिसाइल सब कर लिए थे, और इसी तरह सोवियत यूनियन ने अमेरिका के करीब वाक़या क्यूबा की सरजमीन पर अपने प्लास्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब कर लिए थे और इमरजेंसी की सिचुएशन में जल्द एक्शन लिया जा सके। अमेरिका ने 1961 में अमेरिका ऑपरेशन कार्बन डोम लॉन्च किया, जिसमें थर्मोन्यूक्लियर बम से लैस अमेरिकन B-52 बम्बर तैयारा 24 घंटे मखसूस रूट पर हवाओं में रहते थे। इसी ऑपरेशन के दौरान एक तैयारा P-28 ने थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसमें 4 थर्मोन्यूक्लियर बम मौजूद थे, ग्रीनलैंड आ रहा था कि इसी तैयारे में आग भड़क उठी और इस तैयारे में मौजूद 7 अफराद ने इमरजेंसी को देखते हुए पैराशूट के ज़रिए फ्लाई कर दिया और इस तरह ये तैयारा 4 थर्मोन्यूक्लियर बम के साथ गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इस जगह को रिकवरी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन के एंड पर यह बताया गया कि इन 4 न्यूक्लियर थर्मोबमों में से सिर्फ 3 को रिकवर किया गया है, लेकिन चौथा अभी तक वहीं पर मौजूद है। और इस एक थर्मोन्यूक्लियर बम का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। ये दरअसल एक हाइड्रोजन बम था और ये हिरोशिमा पर होने वाले एटमी धमाकों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये अगर किसी ऐसे दुश्मन के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। न्यूक्लियर बमों की गुमशुदगी का दूसरा वाक़या कोल्ड वार के दौरान 1958 में पेश आया। हुआ कुछ यूँ था कि फरवरी 1958 में 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट F-86 और B-47 एक सबमरीन यानी फर्जी तरबियती मिशन पर थे। ये एक ऐसा मिशन होता है जिसमें जंग की सूरत हाल को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस या ट्रेनिंग दी जाती है। B-47 के इस मिशन के दौरान मार्क 15 थर्मोन्यूक्लियर बम भी इस तैयारे में लोड था। इसकी शील्ड मैग्टन 3.8 थी, जो नागासाकी पर लगाए गए बम से 180 गुना से भी ज़्यादा ताकतवर थी। इस मिशन में F-86 तैयारे इस बम्बर तैयारी के तलाश में था। इस दौरान पायलट की गलती से F-86 बम्बर तैयारे B-47 तैयारे, जिसमें न्यूक्लियर वार हेड मौजूद था, इससे टकरा गया। इसमें B-47 तैयारे में न्यूक्लियर बम मौजूद था। इसके टैंक फ्यूल को नुकसान पहुंचा। इसी खतरे को देखते हुए कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये न्यूक्लियर बम क्रैश हो गया तो बहुत बड़ी तबाही होगी, पायलट ने मुतल्लिका हकाम से इजाज़त के बाद अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के करीब समंदर के साहिल में गिरा दिया। इसके बाद इस बम की सर्च के लिए फौरी टीम रवाना की गई। 2 माह से ज़्यादा अरसे तक ऑपरेशन सर्च जारी रहा, लेकिन बम का कोई सुराग ना मिल सका और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये बम शायद रेत की तह में जा चला गया है और ये बम बहुत ही ख़तरनाक है, और खुदा न ख्वास्ता अगर ये किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो ये भी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है।
ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलेंगे एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।